हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेज टू रिकेंडल पैसन इन अ रिलेशनशिप। दैट मीन किसी भी रिश्तों में एक जो जोश, जो जुनून, जो पैशन जो पहले था वो अब ख़त्म हो गया है। उसी को दोबारा से कैसे रीअपडेट करें एंड उसी एनर्जी में हम फिर से कैसे पहुँचें, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हमने 10 पॉइंट लिए हैं, वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को शेयर करेंगे। तो लगे जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिमेंबर, मतलब यादें। जो आप दोनों ने, आपने और आपके पार्टनर ने, दोनों ने मिलकर जो एक यादें बनाई थी पुराने टाइम में, उन यादों को याद करो। उन वो जो जिस एनर्जी के साथ, जिस जुनून के साथ, जिस पैशनेट के साथ, जिस शिद्दत के साथ आप उसको पाने के लिए थे उत्सुक, या आप वो आपको, तो उस मोमेंटम को याद करो। वो क्या फीलिंग थी, क्या कैसे आप एफर्ट लगाया करते थे, कैसे आप एक दूसरे को बात करने के लिए कोशिश करते थे, कैसे अप्रोच करते थे। वो हर मोमेंट को, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी, जो आप दोनों ने उस बीते हुए कल में बिताई है, उन सारे मोमेंट को अच्छे से याद करो। और जो याद करोगे तो आपको एक अच्छी अच्छी यादें आएंगी, एंड देन अगेन यू विल बिल्ड द पॉजिटिव एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। फर्स्ट टाइम इन जो कुछ भी हो गया वो बीते हुए कल को दोबारा से याद करो कि आप दोनों के अंदर वही एनर्जी, वही ताकत है, राइट। एंड नंबर वन इज थिंग इज दैट डू नॉट फॉरगेट, वो आज भी ये वही व्यक्ति है जो कल था, ठीक है। जिसके लिए आप कल पागल थे, आज भी आप उसी व्यक्ति के साथ हो। तो वो बातें मत भूलो कि यार आप इस जिसको पाने के लिए इतने इतने वो उस लेवल में एक्साइटेड थे, तो उस एक्साइटमेंट को मत भूलो। तो अल्टीमेटली डू नॉट फॉरगेट द पास्ट एंड रिमेंबर द ऑल पास्ट विच वट एवर यू स्पेंड विद योर पार्टनर। नंबर सेकेंड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट, टॉक टू योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ बात करो एंड फील दस प्रोबेबली आपको वो सारी बातों को याद कराओ जो आप लोगों ने अच्छे बिताए थे। तो आप अपनी बातों को याद करके एंड वर्क टुगेदर, आप नई ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए रेडी रहो। एंड आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो वो आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को समझ आएंगे, एंड दे विल कम बैक टू यू वंस अगैन। और वो उसी तरह से आपके पास अगैन आ जाएंगे जिस तरह से वो आपके साथ पहले थे। बिकॉज़ वो आपकी फीलिंग को, बिकॉज़ आप अगर आप ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करोगे, दैन उनको एहसास होगा, दे कैन फील योर इंटेंशन। वो आपकी इंटेंशन को फील करेंगे। और जब आप उनके साथ इस तरह से डिस्कस करोगे अपनी भावनाओं को, तो दे विल कम बैक टू यू वंस अगैन। नंबर थर्ड इज़ प्रायोरिटाइजेशन। दैट मीन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पार्टनर को देनी है। जैसे कि आप पहले, आपके पास फ़ोन आ रहे हैं 10 लोगों के, आप 10 लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बट वहीं सेम टाइम पे अगर आपका पार्टनर फ़ोन कर रहा है तो आप उनको कॉल करके ये कह देते हो कि हाँ, आई विल राइट नाउ, आई एम बिज़ी, आई विल कॉल यू लेटर। तो आप और आपके पार्टनर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड, वो बॉन्डेशन क्रिएट करते हो। दैट मीन आप अपने रिलेशनशिप को एक फ़र्स्ट वैल्यूज़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली एक वक्त आने के बाद आपके पास सब कुछ होगा। अगर वही रिलेशनशिप नहीं होगा जो आपको लॉन्ग लाइफ, हर इंसान आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन आपने एक गुड रिलेशनशिप बनाया अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, तो वो आपके अच्छे, गुड एंड बैड, मतलब अच्छे और बुरे वक्त दोनों टाइम में वो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपके पास आज अच्छा टाइम है तो दे आर सपोर्टिंग विथ यू, एंड बैड टाइम होगा तो दे ऑल्सो विल सपोर्ट यू। वो उस सिचुएशन में भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो यू विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप कि हाँ, आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएं, एंड दैट रिलेशनशिप विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी फॉर लॉन्ग लाइफ एंड सस्टेनेबल एनर्जी। दैट मीन योर अल्टीमेट टारगेट शुड बी योर रिलेशनशिप। अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो जब आप ज़िंदगी के लास्ट स्टेज में होंगे ना, तो यू विल बी फील फुलफिल ऑफ योर लाइफ। नंबर फोर्थ इज मिक्स टाइम्स। दैट मीन किसी भी रिलेशनशिप में आप अपना टाइम दें। टाइम मीन्स आप घर पे आए हैं तो अपनी फैमिली को पूरा टाइम दें। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन यूज़ करने लगे या फिर अपने दोस्तों से बात करने लगे। अगर आप फैमिली में हो तो योर ओवरऑल टाइम, आपका जो पूरा टाइम है वो आपकी फैमिली के साथ होना चाहिए।
सम टाइम आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को कहीं आउटसाइड वॉक पे ले जा सकते हो, कहीं डिनर करा सकते हो। एंड इससे ये होगा कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा बिटवीन यू, और वो गेस्ट कर पाएंगे। अल्टीमेटली एक रिलेशनशिप में जो गेस्चर्स होते हैं ना, वो गेस्ट कर पाएंगे, एंड दे दैट गेस्चर्स एंड वो सारी चीज़ें जब आप अपने पार्टनर को एक जेन्युइन टाइम देते हो, तो हर इंसान को दूसरे इंसान के एक टाइम की वैल्यू होती है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो विद योर पार्टनर एंड फैमिली मेम्बर, दैट मीन आपका जो रिलेशनशिप होगा दैट वुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो अच्छे रिश्ते बनाने के लिए एक अच्छा टाइम हर रिश्ते में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम अगर आप वक्त देते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, दैट दैट शो कि एक वक्त आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो आपका रिलेशनशिप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। नंबर 5 इज गेट फिजिकल। दैट मीन आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, एक पार्टनर के साथ थोड़ा डिफरेंट होगा, फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा डिफरेंट होगा। लाइक मैं दोनों का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूँगा। लाइक आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आप उसका हाथ होल्ड कर सकते हो, कर्लिंग कर सकते हो, लाइक टचिंग कर सकते हो हल्का फुल्का, एंड रबिंग कर सकते हो, बिकॉज एक स्मॉल गेस्चर, क्योंकि आप एक साथ में बैठे होते एक दूसरे को, लाइक दिस यू कैन सपोर्ट कम्युनिकेशन के टाइम आप टच कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ अ फीलिंग शो द जेन्युइन एंड गुड टच। आप एक अच्छे टच के साथ अपने पार्टनर को रब करो, एंड दैट पर्सन फील बी, दैट मीन आपके फिजिकल टच से इंटीमेसी जनरेट होती है, और इंटीमेसी जनरेट होने के बाद आपके रिलेशनशिप में स्पार्क आता है, और वो स्पार्क आपके रिलेशनशिप को फॉर लॉन्ग लाइफ के लिए फुलफिल करता है, एंड एक एक्स्ट्रा क्लोज ऑफ एनर्जी देता है आपको आपको और आपके पार्टनर को लॉन्ग लाइफ के साथ इंगेज करने के लिए। दैट मीन आप उस रिलेशनशिप में लॉन्ग लाइफ के लिए जुड़ के रहना चाहते हो। मतलब फिजिकल इंटीमेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। सेकेंडरी एग्जांपल मैं दूंगा, एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को अगर आप गोद में लेके रखते हो, या फिर उसको खिलाते हो, उसके इफ़ यू आर प्लेइंग विद द किड, अगर आप बच्चे के साथ खेलते रहते हो समय समय पर, तो बच्चा वेरी लविंग, वो आपके साथ लविंग फील करता है। एंड सेम फॉर द फैमिली, सेम फॉर द वाइफ। अगर आप अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा स्पेंड टाइम करते हो, एंड वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, कि दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, तो अल्टीमेटली हम अपने बेबी को टच करते हैं तो उसमें जो इंटेंशन होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। लेकिन यहीं हम अपने पार्टनर को जब टच करते हैं तो वो इंटेंशन दूसरा होता है। लेकिन बच्चा भी प्यार चाहता है यहाँ पे, लेकिन पार्टनर भी आपका यहाँ पे प्यार चाहता है। तो दोनों के प्यार का जो नज़रिया होता है दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट, बट एवरी रिलेशनशिप दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट। लाइक आप अपने ऑफिस में होते हो तो अपने कलीग लोगों के साथ आपका एक गुड नेचर होता है, तो आप हैंडशेक करते हो, हेलो हाय एक दूसरे के साथ, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो अल्टीमेटली हर रिलेशनशिप में आपका एक बेसिक टच होना, बेसिक टच, दिस विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड एज फार एज द फिज़िकल टच की बात जो हो रही है इन दिस ओवरऑल कन्वर्सेशन, दिस इज़ रिलेटेड विद द रिलेशनशिप। तो अल्टीमेटली आपको रिलेशनशिप में टच को फील करना, कि किस टच से क्या एनर्जी मिलती है, और क्या एनर्जी आपको क्या सिग्नल देती है, और किस इंसान के साथ किस रिलेशनशिप में किस वाली एनर्जी के साथ हमें रहना है। ओवरऑल द टच फीलिंग विल शो यू दिस रिलेशनशिप वुड बी लॉन्ग लाइफ स्ट्रांग, एंड दिस वुड बी एंड। मतलब एक रिलेशनशिप में मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपको किसी के साथ एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, दैट मीन आप उस रिलेशनशिप को इंजॉय करोगे फॉर लॉन्ग लाइफ। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको किसी के टच करने के बाद आपको बैड फीलिंग आती है, दैट मीन वो रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं होगा, ऑल्दो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अपने नज़रिए से ऑब्जर्व करना है कि किसके साथ मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और मुझे किसके साथ कहाँ रहना है। नेक्स्ट, बी क्यूरियस। दैट मीन जिज्ञासु बने। मतलब जैसे आप किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हो, तो बिगनिंग में आप कैसे पूछते हो कि हाँ आप कैसे हो, खाना खाया, आपका दिन कैसा रहा, आप कहाँ हो, आपकी स्टडी कैसी रही, या आपका ऑफिस में दिन कैसा रहा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन जो आप रिलेशनशिप को बिगनिंग में करते हो, जब आप रिलेशनशिप का एक टाइम पीरियड कवर अप हो जाता है, उसके बाद भी ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए।
इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए कि यही सेम क्वेश्चन आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल के बाद भी आपको अपने पार्टनर से या अपने फैमिली मेम्बर से करने हैं। दैट मीन आपके फैमिली मेम्बर को या आपके पार्टनर को इस तरह की फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आएगी कि मेरा पार्टनर मेरी केयर करता है। तो अल्टीमेटली आप उसके ओवरऑल दिन का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आज आप कैसे हो, आपकी ज़िंदगी का ओवरऑल डे कैसा रहा, राइट। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन आप उसको उनके ओवरऑल डे का व्यू नहीं करते हो, उनके बारे में क्यूरियस नहीं रहते हो। इसकी वजह से रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, दिस इज़ गोइंग समथिंग लैक, थोड़ा सा कुछ घट रहा है और ये मेरी केयर नहीं करता। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि हर इंसान चाहता है उसके ओवरऑल दिन का एक कोई उनसे पूछे कि आप कैसे हो, क्या रहा। तो एक हाल चाल पूछने वाली फीलिंग आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सस्टेन योर रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग लाइफ एंड फॉर एवर। मेक दैम फील स्पेशल, मतलब आप जब अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम जब मिले थे, आपको क्या फील आ रहा था, क्या एनर्जी थी, क्या एक्साइटमेंट था। वही एक्साइटमेंट, वही एनर्जी, वही जुनून। अब आपका रिलेशनशिप का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके बाद आप उनको वो छोटी छोटी बातें याद कराएं एंड उनको बाहर घुमाने लेके जाएं और उनको अप्रिशिएट करें। मतलब हर इंसान को एक कॉम्प्लीमेंट, एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दें, एक पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि आप किसी की फेक तारीफ़ करो, एक जेन्युइन तारीफ़ अगर आप किसी की करोगे उनको स्पेशल फील करवाओगे। अगर आप लड़की हो तो लड़के को करवाओ, अगर आप बॉय हो तो अपने पार्टनर को करवाओ। तो अल्टीमेटली द रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं उनकी जेन्युइन वर्क के अकॉर्डिंग, उनकी नाइस तारीफ़, तो हर इंसान को अपनी तारीफ़ पसंद है। और स्पेशल फील करवाने के लिए ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ने की ज़रूरत है, बस बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो किसी इंसान को बहुत अच्छा फील करा सकते हैं। लाइक किसी के लिए एक गिलास पानी लाना भी एक कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, किसी के लिए कहीं घूमने जाना कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, एंड सेम एज वेल किसी के लिए एक फ्लावर किसी को देना स्पेशल फील हो सकता है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में 10-15 साल हो गए हैं, ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो जो आप स्टार्टिंग में अपने पार्टनर के लिए कर रहे थे, लॉन्ग टाइम के बाद आपको वही सेम चीज़ें बीच बीच में 15 दिन में, महीने में एक बार रिपीट कर देनी चाहिए। क्योंकि इससे आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि आप अब भी आप वही हो और उनकी वैसे ही केयर करते हो जैसे पहले किया करते थे। एक्नॉलेज द थिंग्स दे डू, मतलब आपको एक्नॉलेज करना है कि वो छोटे छोटे दिन भर में आपके लिए क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए उनका शौहर या हस्बैंड उनके लिए दिन भर कैसे एफर्ट लगा के कमा के लाता है, उनको ये सारी बातें एक्नॉलेज करनी चाहिए। एंड सेम फॉर द मैन, मैन को क्या करना चाहिए, जो उनका पार्टनर है, उनकी लाइफ उनके छोटे से पूरे घर को, फैमिली हाउस मैनेजर है वो उनके लिए। तो वो जो मैनेजर के बॉटम से लेकर टॉप तक के जितने काम होते हैं, उनके छोटे छोटे काम को विजुलाइज करके, इमेजिन करके उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि उन्होंने कैसे ये टफ काम कितना अच्छे से मैनेज कर रखा है। सेम फॉर द मैन एंड सेम फॉर द वुमेन। वुमेन एंड मैन दोनों को समझना चाहिए एक दूसरे के वर्क को, और उसको एक्नॉलेज करके उसको अप्रिशिएट करें और उनको नाइस कॉम्प्लीमेंट्री दें फॉर ईच अदर, एक दूसरे को एक दूसरे के काम के लिए। अगर आप एक दूसरे के वर्क को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री देंगे तो आपका रिलेशनशिप जो होगा वो लॉन्ग लाइफ सस्टेनेबल रहेगा। लेट गो रेजेंटमेंट बर्निंग इशू, दैट मीन नाराज़गी जो हो जाती है ना किसी भी रिलेशनशिप में, उस नाराज़गी के कुछ जो नाराज़गी हुई है, चलो एक दिन का 2 दिन का इट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन 3 दिन तक आप नाराज़ नहीं रह सकते किसी भी रिलेशनशिप में, ये कहीं से भी तरह परमिशिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ अनबन हो गई, दोनों एक दूसरे से नाराज़ है, तो बेहतर है कि उस रिलेशनशिप को, अगर आपको उस रिलेशनशिप में बर्निंग एंड फायर वो एनर्जी मेंटेन रखनी है, तो उसको है ना, जो भी गलती हुई है उसको क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ शेयर करें कि आपकी ये गलती थी, आपने ये किया, एंड ऑल दैट। आपने अपनी प्रॉब्लम को स्वीकार, अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप उनको रियलाइज़ कराएं कि आपकी ये गलती है, और जिससे गलती हो गई वो एक्सेप्ट करें कि दिस वाज माय मिस्टेक। अल्टीमेटली दैट मीन इज़ दैट
यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि मैंने क्या खता करी है, उसको एक्सेप्ट करके एंड आप उसको फॉरगिव करें, माफ़ करें एंड उस माफ़ करने के बाद उस रिलेशनशिप को जस्ट रीबूस्ट वंस अगेन। तो मतलब किसी भी रिलेशनशिप को आपको लॉन्ग लाइफ के लिए सस्टेनेबल बनाना है। दैट मीन आप नाराज़ ना रहें, मतलब सोने से पहले पहले माफ़ करके सोएं। अगर आप सोने से पहले अपने पार्टनर को माफ़ करके सोते हैं, दैट मीन आपका रिलेशनशिप हेल्दियर रहेगा एंड हैप्पियर, और आपके चेहरे पे एक लाइट एंड ग्लो रहेगा। दैट शोज़ कि हाँ, आप अपने रिलेशनशिप को रियल में लॉयल हो एंड अपने रिलेशनशिप को हमेशा मेंटेन करना चाहते हो। बी रोमांटिक, किसी भी रिलेशनशिप में रोमांटिक रहना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन अगर आप रिलेशनशिप में रोमांटिक हैं, द लास्ट पॉइंट इज़ द रोमांटिक। अल्टीमेटली आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर रोमांटिक हैं, तो आप अपने रोमांटिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए आप क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप ले सकते हैं। उस प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 1 रहेगा दैट आप फ्लावर ले सकते हैं, अपने पार्टनर को मसाज दे सकते हैं, उनके लिए छोटे से गिफ्ट ले सकते हैं, एक स्टोरी लिख सकते हैं, एक पोएम लिख सकते हैं, एक एक चॉकलेट दे सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली अपने पार्टनर के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप करो जो उनके चेहरे पे ग्लो लाता हो एंड वो ग्लो आपको और आपके पार्टनर को हैप्पी वाली लव केमिकल रिलीज़ करने में हेल्प करे। तो अल्टीमेटली किसी भी रिलेशनशिप में रोमांटिक रहना बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ कुछ लोग हैं ना अपने रोमांस को ख़त्म कर देते हैं, तो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। अगर अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लाइफ के लिए मेंटेन रखना है, तो उसमें एक रोमांटिक एनर्जी को जनरेट करके रखें फॉर लॉन्ग लाइफ एंड फॉर एवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर एंड ये इस वीडियो में 10 पॉइंट हमने शेयर करे थे, इससे 11 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर, बाय बाय।